अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मैथ स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की मैथ में से चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हमने यूँ करना है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट चूँकि हमारे पास 1 है और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास 20 है, जो जिसका प्रोडक्ट हमारे पास 20 हासिल होता है। अब 20 के मुख्तलिफ पेयर बनाएंगे, वो इस तरीके से जैसे 1/20 है। अब इसी तरह से ये 2 से भी डिवाइड होता है तो 2/10, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से डिवाइड होता है 4/5। अब हमारे पास ये 3 पेयर हासिल हुए, इनमें से उस पेयर का इंतखाब करेंगे हम जिसमें हमारे पास माइनस करने से 1 है। अब इसमें 20 माइनस 1 19 होता है, 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 4 1। तो इस पेयर का इंतखाब किया जाएगा और वो भी इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पर -1 है तो बड़ी रकम के साथ हम माइनस का साइन और छोटी के साथ प्लस का साइन, डिफरेंट साइन होने की सूरत में हमारे पास ये माइनस का अमल होगा। तो -5 + 4 ये -1 हासिल होगा। तो इसी पेयर का इंतखाब करके इसे सॉल्व करने लगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है तो x माइनस 5 बाकी रह जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म्स में +4 कॉमन है तो यहाँ से भी x माइनस 5 बाकी रहेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में x माइनस 5 कॉमन है तो फर्स्ट टर्म में से x और नेक्स्ट में से +4 तो इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी तरह से x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास चूँकि x की वैल्यू चाहिए तो -5 को राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ जाकर ये +5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी x की वैल्यू चाहिए तो +4 को भी राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, वहाँ जाकर ये -4 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन सेट हासिल हुआ है, वो है 5 और -4। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम दूसरे एग्जांपल्स के ज़रिए से भी समझने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 3y² इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो 3y² इक्वल टू हमारे पास हासिल हो रहा है y को दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो y² माइनस 5y। तो अब हमारे पास 3y², तो y² और -5y को भी हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो वहाँ जाकर ये y² प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर -5y² होगा। 5y माइनस का था तो लेफ़्ट साइड पर जाकर +5y होगा इक्वल टू 0। अब 3y² माइनस y² यहाँ से हुआ 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन है तो अब हमारे पास क्या हासिल हो रहा है 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग इक्वल टू 0 लिखेंगे, y इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ चुकी, इधर से y की वैल्यू मालूम करेंगे तो 2y इक्वल टू -5 और y इक्वल टू -5/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हासिल हो रहा है, ये 0 और -5/2। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने पेयर बनाने हैं और कैसे हल करना है। और इसके अलावा मज़ीद क्वेश्चन भी समझने के लिए आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट लेते हैं। तो 4 - 32 x इक्वल टू 17x² है तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो हम दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इधर 0 रह जाएगा। तो 17x² पहले से ही राइट साइड पर मौजूद था। अब 32x जो माइनस का है राइट साइड पर जाकर ये +32x होगा और जो हमारे पास 4 है प्लस का ये राइट साइड पर जाकर -4 होगा। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन हासिल हुई 17x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो फर्स्ट है
वो 17 है, ठीक है, और लास्ट टर्म हमारे पास 4 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से 68 हासिल होता है। तो 68 के मज़ीद पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले ये 1 से डिवाइड होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 68, 2 से भी डिवाइड होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 34, 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 4 से होता है, तो वो हमने किया हुआ था 4 मल्टीप्लाई बाई 17। तो यही 3 पेयर बनते हैं, इनमें से हम जो मुनासिब पेयर होगा उसका इंतखाब करेंगे। तो वो इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास लास्ट टर्म के साथ माइनस है, तो ये माइनस करने से 32 आना चाहिए। तो 17 माइनस 4, ये तो 13 आएगा, 68 माइनस 1 67 आएगा, 34 माइनस 2 ये वाला पेयर होगा। अब हमें प्लस का 32 चाहिए, तो बड़ी टर्म के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस करेंगे। 34 माइनस 2 32 होता है, तो इसी पेयर का इंतखाब करते हैं। तो 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में 17x कॉमन है, तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2, और नेक्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ भी x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 2 कॉमन है, तो हमारे पास बाकी रह गया फर्स्ट टर्म में से 17x और सेकंड टर्म में से माइनस 2 बाकी रह गया, तो इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों को इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमारे पास 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। इसी अंदाज में 17x मालूम करना है यहाँ से, तो माइनस 2 को पहले शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पर, तो वहाँ जाकर प्लस 2। अब 17 को शिफ्ट करते हैं, लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है, और इसका सोल्यूशन सेट है हमारे पास -2 और 2/17। तो हमने करना जो होगा उसमें ये है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होगा, सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके पेयर बनेंगे, जो मुनासिब पेयर का इंतखाब किया जाएगा उसी के साथ हम पेयरिंग करेंगे और इसको फैक्टराइज कर लेंगे, और आखिर में जो फैक्टर बनेंगे उनको इक्वल टू 0 रखते हुए x की वैल्यूज़ मालूम करते हैं, जो हमारा सोल्यूशन सेट होता है। इसी तरह के और क्वेश्चन अगर आपने समझने हो तो कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपने मज़ीद लेक्चर्स चाहिए हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।